नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा दस्ता अभ्यास 13। इसके पहले के अभ्यास को अगर न देखे हो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक ना ही कोई अभ्यास हमने छोड़ा है, ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है। यदि आपको सभी क्वेश्चन सभी अभ्यास देखना है आपको, तो इसी वीडियो के एंड में एक वीडियो लग जाती है जिसका नाम है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट नामक जो है वीडियो पर जब क्लिक करते हैं तो सभी जो है अभ्यास सभी वीडियो खुल के आ जाती है आपके सामने। तो आपको जो प्रश्न पढ़ना है, जो अभ्यास पढ़ना है, तो उस पर क्लिक करके आप शुरुआत से पढ़िए, ठीक है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी जो है वीडियो खुल के आ जाएगी। तो आपको जो अभ्यास पढ़ना है उस अभ्यास पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न 1 से 3 तक सही उत्तर छांटिए। देखिए, पहला प्रश्न लिखा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त केंद्र है, अर्थात ये जो ओ है ये वृत्त क्या है, केंद्र है। इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। कौन है, ओ है, यानी यहाँ पर सेंटर है, यानी केंद्र है, ठीक है। और कहा कि और ओ एम, यानी ओ और यम, ओ एम क्या है, लंब है। ओ एम ये लंब का चिन्ह है, ठीक है। ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर। ए बी क्या है, एक रेखा है, इसको जीवा बोलते हैं। ए बी क्या है, एक जीवा है, यानी जीवा ए बी पर लंब है। कौन, ओ एम लंब है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया था प्रमेय में कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, बांट देता है। तो बताओ ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए एम बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ए बी कितना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब ए और बी का लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आधी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से कितनी हो जाए, आधी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ए एम क्या है, 5, और ए एम और बी क्या है, 5 हो जाएगा। तभी जब दोनों को जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो कह रहा कि और ओ एम 4 सेंटीमीटर है, यानी कि केंद्र से जब जीरो पर लंब डाले थे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। देखो 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, तो कह रहा है त्रिज्या ओ ए की लंबाई है, यानी कि ये निकालना है आपको, ओ और ए। भाई केंद्र से परिधि को टच कर रहा है तो ये क्या है, त्रिज्या बनेगी, है ना। केंद्र से कहीं भी आप टच कराओगे इस परिधि को तो क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। और ये ओ है, केंद्र है, और यहाँ पर टच किया है इस पर, जीरो पर, तो ये केंद्र नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये जो है यहाँ से टच कराते यहाँ पर आती, ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ आती तब जीरो बनती, ठीक है। ऐसे जीवा नहीं है ये, हम लोग इसको जीवा नहीं बोल सकते, है ना। तो आप जानते हैं ओ और ए क्या है, त्रिज्या है। हमको इसी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको पता है कि ये लंब होता है, यानी कि ऐसे समझिए ये क्या है, लंब है। लंब मतलब ये 90 डिग्री इतने है, यानी कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण, ये कर्ण हो गया। और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात ओ एम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ए एम क्या है, आधार है आपका। ये जो ए एम है ये रेखा है, ये क्या है, ये आपका क्या है, आधार है ना। अब आपको निकालना क्या है, कर्ण की लंबाई नहीं पता है तो आपको फार्मूला पता है। क्या पता है, कर्ण पर बने वर्ग, आपको पता है कर्ण पर बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था अभी इसको, ठीक है ना। हालांकि इसका फार्मूला हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर भी देखो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए का वर्ग। देखो ओ ए का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है, ओ एम है, ठीक है। ओ एम का वर्ग प्लस आधार, आधार क्या है, ए एम का वर्ग है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं नहीं। तो ओ इसका लंबाई हमको निकालना है। तो देखिए ओ एम क्या है, 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। ए एम कितना है, 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। तो ओ ए का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 में कितना हो जाएगा, 25। अब इन दोनों जोड़ दो तो ओ ए का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखो 6 5 11 के 1 हाथ से लगे 1 हो जाएगा। 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 41 आ जाएगा। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग लगा है ना, जब वर्ग हटेगा तो रूट लग जाएगा उधर ना, तो क्या हो जाएगा, अंडा रूट कितना, 41। तो अंडा रूट 41 से क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। तो अंडा रूट 41 किसी ऑप्शन में है, बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है पार्श्वचित्र 13.42 में यदि कोण ए 80 डिग्री, अर्थात कोण ए कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, ठीक है, और कोण बी दिया है कितना, देखिए, और कोण बी बराबर कितना दिया है 85 डिग्री दिया है, यानी 85 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी का मान ज्ञात करना है, अर्थात आपको करना क्या है, तो कोण डी का मान ज्ञात करना है, अर्थात ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस कोण का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया 145 डिग्री होगा, 85 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा या 95 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो आपको इसके पहले की वीडियो हमने बताया था, आपको पिछली वीडियो में एक प्रमेय बताया था। प्रमेय क्या था, चक्रीय चतुर्भुज के, ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। हमने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो अब देखिए उसी प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर कोण डी और कोण बी मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होने चाहिए। ऐसे समझिए, कोण डी और प्लस कोण कितना, कोण बी, कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो कोण डी हमको नहीं पता है, तो बी वाला पता है ना 85 डिग्री। अब बी उधर घट जाएगा ना, तो कोण डी का जो मान हो जाएगा, कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से घटा दो कितना, कोण बी, और कोण बी कितना दिया है 85 डिग्री है ना, 85 डिग्री है ना इसका मान। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा ये बताइए, कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 10 में से 5 गया 5 है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया 9 8 17 होता है, यानी 95 डिग्री आ गया। यानी कोण डी का मान हम लोग बोल सकते हैं, कोण डी का मान कितना हो जाएगा 95 डिग्री मान हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। ओके, जो लोग विस्तार से देखते हैं वीडियो, अर्थात स्किप करके नहीं देखते हैं और वीडियो को जो है शुरुआत से देखते हैं, तो उनको समझ में आएगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है पार्श्वचित्र 13.43 में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर, देखो जीवा ए बी, ये जो जीवा है ए बी बराबर किसके है, ये जीवा किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, अर्थात ये सी डी के बराबर है, ठीक है, ये सी डी के बराबर है, यानी ये जीवा जो है, ये जीवा इस जीवा के बराबर है। और कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। तो आपको ज्ञात करना क्या है, ओ सी डी का मान आपको निकालना है। ओके, देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें, देखिए तो कह रहा है तो कोण ओ सी डी का मान है 35 डिग्री है, 55 डिग्री है कि 70 डिग्री है कि 110 अंश है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब ये कोण 70 डिग्री है, यानी ये कोण जो है, यानी कोण ए ओ बी का मान कितना है 70 अंश है, तो कोण सी ओ डी यानी ये भी कोण कितना होगा 70 डिग्री होगा। क्यों होगा बताइए हमें, क्योंकि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं, अर्थात जब जीवा समान है तो केंद्र पर जो बनेगा कोण वो भी समान होगा। और ये जान लीजिए, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, ठीक है ना। और साफ साफ बोल दिया है कि जीवा समान है, ये दोनों जीवा समान है, तो त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगी, समान होगी, है ना, समान तो होंगी ना। अर्थात ये भी तो त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि को टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है और ये भी, तो कहने का मतलब ये भी त्रिज्याएं हैं। और यहाँ पर तक आपको सवाल में दे रखा है कि जो जीवा है यानी ए बी बराबर है सी डी के, तो कहने का मतलब जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, वही कोण यहाँ बनेगा, वही कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक ना, यानी 70 डिग्री ये हो गया। तो ऐसे कर दो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा 180 अंश होगा। बोलिए 180 डिग्री होता है कि नहीं, ऐसे बात समझिए, ऐसे बात समझिए, 180 डिग्री होता है ना, तो ये 70 डिग्री हो गया, यह इतना समझ लीजिए। तो 70 घटा दीजिए, 0 हो गया, 8 में से 7 गया 1 यानी 110। अब 110 आया तो कहने का मतलब जो होगा 110 ये दोनों का योग होगा, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो आधा कितना होगा, क्योंकि जो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा,
तो 110 बटे, ऐसे समझ लीजिए 110 में बटे में 2 कर देंगे तो 2 करना 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कितने बार जाएगा 55 बार, यानी 55 डिग्री। तो यहाँ बनेगा कितना 55 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी ये वाला कोण भी जो है आपका 55 डिग्री ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 55 55 110 और 70 कितना हो जाएगा 180 अंश से हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया कि ये कोण और ये कोण ये कोण ये कोण सभी क्या हो रहेगा, समान रहेगा, है ना। और सवाल में भी दे रखा है कि जीवा समान है, जब जीवा समान है तो उस पर केंद्र पर जो कोण बनेगा वो भी समान रहेगा, और त्रिज्याएं समान है तो त्रिज्या का ये वाला कोण भी क्या रहेगा, समान रहेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, यदि आपको किसी को समझ में न आता हो तो बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पुनः रिवाइज करके, अब यूट्यूब पर है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। हम आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि जो एक लाइक करना है, आपको एक लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है, क्योंकि लाइक करने से नहीं पैसा कटता है, ना ही शेयर करने से पैसा कटता है। ठीक है ना, तो आप वो लोग इसको जानते हो। ठीक है, तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो कोण OCD, यानी कि OCD का मान, इसका मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, देखिए पार्श्व चित्र 13.44 में O वृत्त का केंद्र है, यानी O वृत्त क्या है, केंद्र है। त्रिज्या OD क्या है, त्रिज्या है। कहाँ गया OD, O और D, सही बात है ना, त्रिज्या है। और व्यास AB पर लंब है। व्यास क्या है, AB। व्यास कहाँ, AB कहाँ गई, ये देखो व्यास है ना। देखो व्यास ना, जो केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास बोलते हैं, है ना। तो AB व्यास है, AB व्यास पर लंब है। यदि वृत्त पर एक बिंदु C है, एक बिंदु क्या है, C है, तो ABD, देखो ABD अर्थात ABD, AB और D अर्थात ये वाला कोण निकालना है आपको। ठीक है ना, ये वाला कोण। और BCD अर्थात ये वाला कोण निकालना है आपको। ठीक है, BCD ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या कीजिए, आप इसको ऐसे जैसे है आपके बुक में जैसे दिया है वैसे आप इसको बना लीजिए। ओके, देखिए तो इसका नामकरण करते हैं, जैसे जैसे है बुक में वैसे हमने क्या कर लिया, पहले बना लिया। तो देखिए ये A है और ये क्या है आपका B है, ये O है, केंद्र O है, और ये C है और ये D है। ओके, सभी कोण बन गए हैं। आपको ज्ञात करना है क्या है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, और ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, 2 कोण आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं कैसे भी किसी भी परिस्थितियों में आकर के, तो इतना आसान नहीं होता है वीडियो को शूट करना और आपको आप तक पहुंचाना। तो बस हम आपसे बात इतना ही निवेदन करते हैं, इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको लाइक करना है इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं कटता है और ना ही आपसे हम फीस लेते हैं। तो बस आपका कर्तव्य इतना बनता है कि एक लाइक करना है अब, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। वाणी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी वीडियो आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, लेकिन हम कहते हैं जो वीडियो पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो, यानी आपको इतना समझाते हैं पढ़ाते हैं, तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। चलिए देखते हैं। तो हम पहले इतना कर लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कहा कि ABD अर्थात ABD ज्ञात करना है और आपको निकालना है क्या, BCD निकालना है। ओके, तो आपको इतना पता है, क्या पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है ना, इतना पता है आपको ना। तो कैसे, देखो ये आधा वृत्त है ना, बात समझिए। कहने का मतलब ये जो है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है केंद्र से, तो आधा को अलग कर रही है, यानी इधर के वृत्त हो गए आधा और इधर के वृत्त हो गया आधा। तो अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त में बना जो कोण होगा वो समकोण होगा, अर्थात ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये पूरा, इतना पूरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब इतना पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री। देखो ADB का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। इतना बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ADB ऐसे लिख लो, चाहे इसे कहीं पर लिख लो। क्या लिखोगे कि साफ साफ ऐसे लिखो कि कोण ADB बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, ऐसे कोष्टक में लिख दो,
चूँकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, क्या होता है? समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। तो आप लोग भी ऐसे फेयर कॉपी में लिखोगे, ऐसा नहीं कि जो है इसको छोड़ दोगे। ओके, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। इतना आपने लिख लिया अच्छे से। अब बात समझिए। अब हमें एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, ए डी बी, एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है, ये रेखा जो है बराबर होगी इसके, इस रेखा के बराबर होगी, अर्थात ए डी बराबर, ऐसे चाहे लिख लो कहीं पर, ए डी बराबर बी डी के। तो ये जो रेखाएं हैं जीवाएँ हैं, ये जीवा है ना, ए डी और बी डी एक जीवा है, और इस यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर जहाँ पर 90 अंश बन रहा है यहीं पर टच कर रहा है दोनों जीवाएँ ना। तो ए डी और बी डी दोनों जीवाएँ आपस में समान होंगी। तो समान जब जीवाएँ होंगी तो कोण क्या होगा? समान होगा। यहाँ उतना ही कोण बनेगा, उतना ही कोण यहाँ बनेगा। ठीक है ना। तो 90 अंश ये हो गया, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा। 45 से कितना हो जाएगा? 90। तो आप बोल सकते हो, इसलिए बोल सकते हो कि कोण ए बी डी बराबर कितना अंश होगा? 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 90 के आधा ही तो यहाँ बनेगा ना, यानी कि आधा ही बनेगा, कि जितना यहाँ रहे बनेगा उतना यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीवाएँ हैं, यानी ए डी और बी डी आपस में क्या है? दोनों जीवाएँ हैं। बी सी एक जीवा बनेगी नहीं बनेगा, और सी डी भी एक जीवा है, और डी बी भी एक जीवा है। कहने का मतलब ये सभी आपस में क्या है? जीवाएँ हैं। तो जीवाएँ आपस में क्या है? समान है। जीवाएँ आपस में समान है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कोण बी सी डी भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अब लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि ए बी डी बराबर कितना? 45 डिग्री बराबर होगा कितना? बी सी डी के। बस यही क्या हो गया? यही आपका राइट आंसर हो गया। क्योंकि इसमें जो लोग थोड़ा समझ लेंगे ना, देखो समझदारी के फेर है, इसको देख करके आंसर बताया जा सकता था। ठीक है ना। जो लोग अच्छे से सभी प्रमेय पढ़ लेंगे तो जान लीजिए इस क्वेश्चन को देख कर बता सकते हैं। प्यारे साथियों, किसी भी टॉपिक का आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। दोस्तों, इसी तरीके से एक और नई वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त आरसी सिंह आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।